गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने तो 1 से 5 तक क्वेश्चन आंसर बता दिया था। इस बार मैं 6वां से क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। एक कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया समीकरण प्रश्नावली 1 क्वेश्चन 6 दिया है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखिए, मैंने इसका एक वीडियो और बनाया है इसमें, लेकिन मैंने फिर इसको बना दूं क्वेश्चन आंसर में। देखिए है, देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बना रहा है। हमको इसको संतुलित करना है। तो देखिए, संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको एक कोष्ठक में लिख लेते हैं। और इस तरफ देखिए अभिकारक है और इस तरफ है उत्पाद। तो तीर के इस तरफ के सभी तत्व होते हैं अभिकारक और तीर के उस पार के सभी तत्व होते हैं उत्पाद। तो हम अभिकारकों और उत्पादों के कोष्ठक में लिखते हैं। उसके बाद जिस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा होता है, पहले उसी को संतुलित करते हैं। तो देखिए, पहले हम इसको अभिकारक और उत्पादों को हम पहले लिख लेते हैं कोष्ठक में। देखिए, इसमें हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, हाइड्रोजन के पास इधर कुछ नहीं, हो गया 1। नाइट्रोजन भी कितना है इसमें 1। ऑक्सीजन कितना है 3। देखिए, इसको हमने एक कोष्ठ में लिख लिया। इसके बाद देखिए, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कितना है इस तरफ, देखिए कैल्शियम के पास कुछ नहीं, तो हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर OH ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन, ये इस 2 का गुणा होगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन भी हो गया 2। इसे देखिए एक कोष्ठ में हमने लिख लिया। अब उत्पाद की तरफ देखते हैं। देखिए, इस तरफ कैल्शियम, कैल्शियम भी 1 है, इसके पास कुछ नहीं है। और नाइट्रोजन देखिए, ये नाइट्रोजन इसका 2 का यहाँ पर गुणा होगा यहाँ नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर है ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। अब 2 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 6, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा इस तरफ, ऑक्सीजन होगा 6। ये हो गया एक कोष्ठक में। देखिए, एक कोष्ठ मैंने कर लिया। इसके बाद देखिए, इधर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, सॉरी हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1, ये भी हो गया एक कोष्ठ में। अब हम देखेंगे कि किस तत्व की परमाणु सबसे ज्यादा है। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन है 6 और इस तरफ है ऑक्सीजन 1, यानी ऑक्सीजन 6 1 7 हो गया, यानी इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या है 7। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 3 और 2 5, इस तरफ ऑक्सीजन है 5 और इस तरफ है 7। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया इस ऑक्सीजन 2 में, यहाँ हमने 2 का गुणा कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और 1, यानी ऑक्सीजन हो गया 2। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 का इसमें गुणा, तो हाइड्रोजन हो गया 4, यानी इस पर हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया देखिए 2 6 8। इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या हो गया 8, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या हो गया 8। अब हम देखते हैं अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितना है। देखिए, इधर है 3 और इधर है 2 5। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे ऑक्सीजन में, तो 2 3 हो जाएगा 6 और 6, नाइट्रोजन 1 है, 2 का गुणा होगा तो नाइट्रोजन भी हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 गुणा होता है हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन इस तरफ 6 और 2 8, यानी उत्पाद अभिकारक के तरफ भी ऑक्सीजन हो गए 8, उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 2 और 6 हो गए 8, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए इस तरफ है 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4। और इस तरफ देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ से 2 का गुणा हुआ इसमें 1, तो यहाँ भी 2 है, यानी 2 और 2 हाइड्रोजन भी हो गए 4। इस तरफ हाइड्रोजन हो गए 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन हो गए 4, इस तरफ ऑक्सीजन हो गए 8 और इस तरफ भी हो गए ऑक्सीजन 8। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन। इस तरफ देखिए नाइट्रोजन 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर पहले 1 था, 1 का 2 में गुणा हुआ तो हो गया 2, नाइट्रोजन भी हो गया 2। यानी देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 3 ही तत्व थे। अभी कैल्शियम है, इसमें देखिए कैल्शियम इस तरफ 1 है और इस तरफ भी कैल्शियम 1 है, यानी ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। देखिए फिर से बताते हैं। अब हम देखिए जो गुणा के इसमें यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे देखिए हमने 2 का यहाँ पर गुणा किया किसमें, HNO में, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा कर दिया और इधर किसका गुणा किया, देखो HO में,
किसका गुणा किया है? 2 का, यहाँ 2 का हमने गुणा कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और ये 2 हाइड्रोजन यार, मतलब 2 2 4 हो गया, यानी इस तरफ हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर। अब हम नाइट्रोजन देखते हैं, इस तरफ देखिए नाइट्रोजन 1 है, सही, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए इस 2 का गुणा होगा नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन भी हो जाएगा यहाँ 2। और इस तरफ देखते हैं नाइट्रोजन, देखिए इस 2 का गुणा होगा यहाँ नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन हो गए 2, यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन 2 संतुलित है। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखिए 2 का गुणा होगा इस 3 में तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 3 6, यानी ऑक्सीजन हो गया इधर 6 और प्लस इधर 2 ऑक्सीजन यहाँ ले गया 8, यानी 8 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गए और 8 ऑक्सीजन देखिए इस पर होता है कि नहीं, देखिए ये देखिए 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ गया, तो हो गया 2 और 6 8, यानी ये 2 का गुणा होगा O में तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा होगा 3 में तो ऑक्सीजन 2 3 6 2 8, यानी इस तरफ हाइड्रोजन संतुलित हो गया, उस तरफ भी हाइड्रोजन संतुलित, नाइट्रोजन भी इस तरफ संतुलित, नाइट्रोजन भी उस तरफ संतुलित, ऑक्सीजन भी इस तरफ संतुलित, उस तरफ भी ऑक्सीजन संतुलित, बचा है कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है, यानी हमारा यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ये हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए यही है संतुलित रासायनिक समीकरण, और आप लोग इसे नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित, हम इसे लिखेंगे, समझने के लिए है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट प्लस जल। देखिए हमें इसे संतुलित करना है, ये दूसरा छठा का दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके देखिए सोडियम सल्फेट बनाया प्लस जल। अब हमें इसे संतुलित करना है, तो वही कार्य फिर करेंगे, अभिकारक और उत्पादों के तत्वों को एक कोष्ठ में लिखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है, उसी को पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख ले रहे हैं पहले, देखिए इस तरफ सोडियम, सोडियम के पास कुछ नहीं तो क्या होगा, सोडियम होगा 1। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो इसे 1 मानते हैं, हाइड्रोजन के पास भी कुछ नहीं था, हाइड्रोजन भी हो गया 1। अब इसे हमने इस तरह से कोष्ठ में लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। देखिए इसको हम अलग अलग, जैसे SO4 है H2SO4, तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन मिलकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए हैं। तो देखिए ये हो गया इस तरफ, इस तरह से इधर देखेंगे, सोडियम है इस तरफ 2, सोडियम के पास 2 है तो हो गया 2, सल्फर इस तरफ भी है 1, ऑक्सीजन इस तरफ है 4, इसको भी एक कोष्ठ में लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, इसको भी एक कोष्ठ में लिख लेते हैं। अब देखते हैं किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है। इधर देखिए ऑक्सीजन 4 और 1 5 हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ है 5, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है और 1 5, यानी ऑक्सीजन 5 इस तरफ भी, ऑक्सीजन 5 उस तरफ भी, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरफ भी देखिए 2 है और हाइड्रोजन 2 इस तरफ भी है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फर 1 इस तरफ है और इस तरफ भी सल्फर 1 है, यानी सल्फर भी बैलेंस है। अब देखते हैं सोडियम, इस तरफ सोडियम 2 है, इस तरफ सोडियम 1 है, सोडियम इसमें बैलेंस नहीं है, तो हम सोडियम बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा सोडियम 2। अब 2 का गुणा हुआ इसमें तो इसमें सभी तत्व में गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा ऑक्सीजन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन पहले 1 था, 1 का गुणा हुआ 2 में तो हो गया 2। अब देखिए हाइड्रोजन 1 था, इसमें गुणा होता गया, हाइड्रोजन भी हो गया 2। अब देखिए इसका बैलेंस गड़बड़ा गया, फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें फिर से देखते क्या होता है, ऑक्सीजन इधर है 4 1 5 और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और ये 2 6, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब इसको हम फिर बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखिए इधर 4 1 5 है, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं
तो ऑक्सीजन एक जो यहाँ पहले था इसका 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2। इसके बाद हाइड्रोजन पहले यहाँ 2 था तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4। इसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए अब ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2 2 6, इधर भी ऑक्सीजन 6 और इधर देखिए 4 2 6, ऑक्सीजन हो गया 6, यानी ऑक्सीजन हमारा उधर भी बैलेंस हो गया इधर भी बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा इधर 2 है और 2 2 4, हाइड्रोजन इस तरफ हो गए 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूना हो गए 4, हाइड्रोजन पहले 2 था 2 का गुणा हुआ था 2 दूना 4, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए हैं। अब देखते हैं सल्फर, सल्फर इस तरफ हमारा 1 है इस तरफ भी सल्फर 1 है तो सल्फर भी बैलेंस है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया तो सोडियम हो गया 2, इधर भी सोडियम 2 और इधर भी सोडियम 2, यानी अब हमारे सभी तत्व संतुलित हो गए। तो देखिए हमने जिसका जिसका जिसमें गुणा किया है उसको इसमें लिख देंगे। अब इस तरफ देखिए जैसे NaOH में हमने 2 का गुणा किया है, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए इस तरफ HO में 2 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हो गए हमारे संतुलित रासायनिक संघ। देखिए सोडियम यहाँ पर हो गया 2, ये 2 हो गया सोडियम इस तरफ भी हो गया सोडियम 2। अब देखिए यहाँ पर O ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ये 2 का गुणा हुआ इसमें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ से 4 6, ऑक्सीजन हो गए 6, इधर देखिए ऑक्सीजन का 2 का यहाँ गुणा हुआ ऑक्सीजन हो गया 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी हो गए 6, यानी सोडियम ऑक्सीजन बैलेंस है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 का गुणा होगा इसमें H में, हाइड्रोजन में तो हो जाएगा 2 और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ है, यानी 2 हाइड्रोजन इसका गुणा तो यहाँ 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गए। इस सब देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, नहीं हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब इसके बाद क्या बचा हमारा सल्फर, सल्फर देखिए इस तरफ भी सल्फर 1 है और इस तरफ भी सल्फर 1 है, यानी हमारे सभी तत्व संतुलित हो गए। ये हो गए संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं सी का। यहाँ पे मैंने इससे देखिए हिंट आ रही है, क्वेश्चन 6 रहेगा। क्वेश्चन 6 यहाँ पर निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। देखिए इसका सी क्वेश्चन दिया है, सी वाला क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड NaCl किससे अभिक्रिया किया है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर क्या बनाए हैं, देखिए हमें इसे बैलेंस करना है, यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाया है, हमें इसे संतुलित करना है। तो हम देखिए फिर वही कार्य करेंगे जो पहले हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, इसको मैं 1 कोष्ठ में कर दिया। इधर देखिए Ag चांदी कितना है सिल्वर, यहाँ है 1, या और देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है 3 है, इसको हमने इस तरह से कोष्ठ में कर लिया। देखिए नाइट्रोजन 1 था, ऑक्सीजन चांदी भी 1 था और ऑक्सीजन 3 था, हमने इसको लिख लिया। अब इस तरफ देखते हैं उत्पाद की तरफ, Ag कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, ये हो गया 1 कोष्ठ में। अब इधर देखिए सोडियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, अब ये भी हो गया कोष्ठ में। अब हम देखते हैं संतुलित करना इसे, देखते हैं इसमें सबसे अधिक परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। देखिए इस तरफ ऑक्सीजन 3 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर भी 1 है, नाइट्रोजन इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। अब इसके बाद देखिए सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ भी 1 है। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन, देखिए यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, और चांदी यहाँ भी 1 है, चांदी यहाँ पर है, यानी यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे में संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है,
इसके बाद देखिए यहाँ चांदी, एजी जो सिल्वर है, इधर भी एक है इधर भी एक है, यानी सिल्वर भी संतुलित है। नाइट्रोजन इधर एक है, नाइट्रोजन इधर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए इसका डी क्वेश्चन है, छठा का डी, इसमें दिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन किया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलकर ये क्या बना है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस बना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक। देखिए ये बना, अब हमको इसको संतुलित करना है। देखिए संतुलित करने के लिए हम फिर सभी तत्वों को कोष्ठ में लिखेंगे और जिस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है पहले हम उसी को संतुलित करेंगे। तो देखिए इस तरफ बेरियम कितना है, यहाँ पर बेरियम है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, ये हो गया एक कोष्ठ में। अब देखिए इस तरफ हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। अब देखिए हम उत्पाद की तरफ देखते हैं, इधर भी है Ba1 यानी बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, ये हो गए एक कोष्ठ में। इसके बाद देखिए इधर हाइड्रोजन है 1, Cl है, क्लोरीन है 1। अब हम देखते हैं इसको कौन सा तत्व सबसे ज्यादा परमाणु है। इधर देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 4, और इधर भी ऑक्सीजन है 4, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन सही है। इसके बाद देखिए इधर क्या है, सल्फर, सल्फर एक उधर भी है, सल्फर एक इधर है, सल्फर भी बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं बेरियम, बेरियम एक इधर भी, बेरियम एक इधर भी है, यानी बेरियम भी संतुलित है, सल्फर भी संतुलित है। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है और इस तरफ हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 2 का गुणा 1 में तो हो गया हाइड्रोजन 2, और इस तरफ भी हाइड्रोजन हो गया 2, ये हमें, लेकिन अब यहाँ में 1 का गुणा करेंगे 2 में तक क्लोरीन भी हो जाएगा 2। अब इस तरफ हो गया क्लोरीन 2, इस तरफ देखिए फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, इस तरफ है ऑक्सीजन 4, इस तरफ भी है ऑक्सीजन 4, और इसके बाद सल्फर एक इधर भी है, सल्फर एक इधर भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 2 और इस तरफ भी हो गया हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन हो गया 2, और इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। इसके बाद सल्फर एक इधर है, सल्फर एक इधर है। इसके बाद देखिए बेरियम एक इधर है, बेरियम एक इधर भी है। हाँ, क्लोरीन इधर हो गया 2, इस तरफ भी है क्लोरीन 2, यानी क्लोरीन भी बैलेंस है, यानी सभी तत्व तो बैलेंस हो गए। तो देखिए हमने गुणा किसका किया है, इस तरफ हमने HCl में 2 का गुणा किया है और कहीं गुणा नहीं किया, तो इस 2 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। अब हम देखते हैं मिलाकर हमारा बैलेंस है कि नहीं। देखिए बेरियम यहाँ पर 1 है, इस तरफ भी बेरियम 1 है और इधर क्लोरीन 2 है। अब देखिए ये जहां पर क्लोरीन पहले 1 था, यहाँ से 2 का इसमें गुणा होगा तो क्लोरीन भी हो जाएगा 2, यानी हमारा क्लोरीन बेरियम बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखिए इस 2 का गुणा तो हाइड्रोजन भी हो गया 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसके बाद देखिए सल्फर एक यहाँ है, सल्फर एक यहाँ है। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।